आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए। The allegation is false. जो जोड़ना है वो जोड़े। वक्फ बोर्ड बिल जब लोकसभा में पेश हुआ था तो हंगामा भी खूब मचा था। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हंगामे के बाद सरकार ने सीधे इसे जेपीसी के पास भेज दिया। जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय कमेटी, अब इसे शॉर्ट में जेपीसी कहा जाता है। जेपीसी में कई सारे सवाल उठे, विपक्ष ने भी कई सारे सुझाव दिए, लेकिन जब लोकसभा के बाद संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बिल पेश हुआ तो फिर ऐसा हंगामा मचा कि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। सारे विपक्ष यहां से निकलकर बाहर चले गए और असंवैधानिक करार दे दिया। जेपीसी विपक्ष के सदस्य ने आरोप लगाया कि जेपीसी में उनके सुझाव को हटा दिया गया है। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीएमसी से कल्याण बनर्जी समेत जो भी जेपीसी के सदस्य रहे, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब के सब एक सुर में एक साथ कहने लगे कि इसे लेकर कि डिसेंट नोट डिलीट क्यों किया। विपक्ष ने आरोप लगाया तो किरेन रिजिजू सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, यह विपक्ष का आरोप था। जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए और इस पर जेपी नड्डा ने तुरंत वहीं पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अब वॉकआउट कर रहा है, ये सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। सदन की कार्रवाई के दौरान कुछ सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन भी किया, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिस सवाल को समझना जरूरी है कि विपक्ष डिसेंट की बात क्यों कर रहा है। लेकिन उससे पहले पूरा बयान भी आपको सुनवाएंगे। सवाल यह भी था कि आखिर डिसेंट नोट में आखिर था क्या जिसे डिलीट करने का विपक्ष आरोप लगा रही है। डिसेंट नोट डिलीट का मतलब होता है असहमति नोट को हटाना, जिस पर जेपीसी के जो प्रेसिडेंट है वो सहमत नहीं हो। आप जिक्र करते हैं राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule. जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है। उनको मैंने मनीष तिवारी जी सिंपल लॉ, the old law had 298 sections and 145 sections. So there is no simple. हालांकि डिसेंट नोट में से क्या कुछ हटाया गया है, क्या कुछ नहीं हटाया गया है, ये फिलहाल बाहर नहीं आ पाई है और इसकी कोई जानकारी भी अभी बाहर नहीं आई कि कौन कौन से पॉइंट को हटाया गया।
सिर्फ ये कहा गया कि 45 पॉइंट थे, जो विपक्ष के सारे पॉइंट हटा दिए गए। हाँ, इतना जरूर किया गया कि वक्फ बिल में जो बदलाव हुए उसमें संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने इसे मंजूरी जरूर दी थी। और जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 जो पॉइंट्स थे उनके सुझाव हमने स्वीकार किए और 15 से 16 सुझाव थे एनडीए के, वो भी हमने स्वीकार किए और ये आरोप निराधार है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि उनके असहमति नोट, जिसे डिसेंट नोट कहते हैं, उसके कुछ हिस्से को हटा दिया गया। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, कहा था कि यह चौंकाने वाला है कि मेरे नोट्स में कुछ हिस्से को मेरी जानकारी के बिना ही हटा दिया गया। हटाए गए हिस्से किसी भी तरह से विवादित नहीं थे, उनमें कुछ सुझाव थे, फैक्ट बताए गए थे कि इन चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। जो कमेटी के ऊपर एक्सपर्शन था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई जो दूसरे चीजें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए, तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। हम लोग का डिसेंट जो डिलीट कर दिया वो इलीगली हुआ है। ऑल आर बेस्ड ऑन लीगल पॉइंट्स। ने वकअप लेके ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। भाई तुम्हारा बोलना है तुम बोलो, हमारा जो बोलना है बोलो ना भाई। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है, आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। वक्फ बिल संशोधन जो 31 सदस्यीय कमेटी ने इसे बनाई थी और पहली बैठक हुई थी 22 अगस्त को। बिल में 44 अमेंडमेंट पर चर्चा होनी थी और इस पर चर्चा हुई भी, लेकिन बवाल हो गया कि हमें डिसेंट नोट डिलीट क्यों किया। डीएमके ने इससे बिल के पारित होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी कि कई सारी चीज है जो वक्फ बिल में नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके सरकार इसे ला रही है। विपक्ष के आरोप है कि डिसेंट नोट्स ही नहीं, वक्फ बिल ही बेकार है। अब 30 जनवरी 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की रिपोर्ट सौंपी गई उन्हें और जेपीसी कमेटी में 655 पन्नों की इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार भी किया गया। रिपोर्ट में बीजेपी के सांसदों की ओर से 13 से 14 सुझाव दिए गए थे, विपक्ष के सांसदों ने 44 सुझाव दिए थे और विपक्षी सांसदों ने इसी 44 जो डिसेंट नोट्स हैं उसको डिलीट करने के लिए कहा और हटाया, जैसे आरोप लगाया, कहा कि असंवैधानिक है और आरोप लगाया कि जैसे वक्फ बोर्ड में आपने हमारे पॉइंट थे, सुझाव थे, उसे हटाए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जेपीसी के इसी नोट से विपक्ष ने दावा किया कि समिति की ओर से जो प्रस्तावित कानून विधेयक है उसमें दमनकारी चरित्र भी दिख रहा है सरकार का और ये बरकरार रखना चाहती है सरकार। मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास सरकार कर रही है और वक्फ बोर्ड पर इसलिए हम सहमति नहीं बना रहे। लेकिन बवाल है ये डिसेंट नोट्स को लेकर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किया गया था और ये 8 अगस्त 2024 को जेपीसी में भेजा गया। विधेयक का उद्देश्य ये था कि वक्फ संपत्तियों को विनियमित किया जाए, उनके संपत्तियों का हिसाब लाया जाए और सारे हिसाब की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। कई सारी चुनौतियां हैं और इसी चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करके वक्फ अधिनियम ये 2024 को बिल बनाने की बात हुई और बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू ने इसके लिए ये भी कहा कि आप इससे मिल सकते हैं। विपक्ष ने उनसे जाकर मिला भी, इसमें ओवैसी भी थे और कल्याण बनर्जी भी, नासिर हुसैन भी, सब जाकर मिले। उसके बाद ओवैसी का कहना हुआ कि हमारी स्पीकर से बातचीत हुई है, ज्यादातर हिस्सा डिसेंट नोट को जो नियम है उस हिसाब से ही है और कहा गया है कि जो डिसेंट नोट आपको लगता है कि हमने हटाया है उसे लोकसभा में जब अगले सत्र चालू होंगे तो हम उसमें जोड़ देंगे।
अब यह भी कहा ओवैसी ने कि देखते हैं कि अगली बार सरकार जुड़ती है या नहीं, इसे पेश होने के बाद ही पता चलेगा। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया था और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के सभी दल इस बिल के विरोध में खड़े थे, विरोध किया था और इसके बाद ही इसे जेपीसी में भेजा। जेपीसी के बाद इसे जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में लाया गया तो फिर ये डिसेंट नोट्स डिलीट करने की बात हो रही है और इसी पर कुल मिलाकर हंगामा हो रहा है। जब इसमें डिसेंट नोट्स में क्या क्या चीज है, जेपीसी कमेटी अगर इस पर कोई बिल में पॉइंटर्स बाहर करती है या फिर पॉइंटर्स कुछ आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो विवाद था वो डिसेंट नोट्स को लेकर है और इसी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।